राम राम जी। आज मैं बताऊंगी आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, जो हमारा ये अस्तर है इसकी कटिंग करनी चाहिए। हमें सबसे पहले इनर को फोर में फोल्ड कर लेना है, यानी कि इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जितना तीरा है, लंबाई तो हमें अब अपनी जो करने वाले इसकी 40-41 जितनी है इनर की उतनी है। इस सब तो पहले हमने लेना है तीरा। तीरा में जितना हमारा ये मुड्डे हैं यानी कि तीरे हैं 6.5 है या 7 भी ले सका। और इसके बाद हमें लेना आर्मोल, जितना हमारा तीरा उतना हमें अपना आर्मोल भी लेना है। आर्मोल ले मैं फ्रंट भाग में तो 6.5 इंच, और अगर हम इनर की दोनों पार्ट की साथ में कटिंग करा है तो 7 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी जितनी चेस्ट है, अगर 20 है तो 10 इंच पर, ठीक है, 1.5 या 2 इंच तक हम मार्जिन के लिए लेस का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक निशान 6.5 इंच पर लगाना है और एक निशान लगाना हमने 14 या 14.5 इंच पर, वो हमें लंबाई के हिसाब से लेना है। ठीक है। अब कमर देखनी है हमारी कितनी कमर है। नो मान लो अगर हमारी कमर 32 इंच है तो मैं 8 चौक 32 यानी कि 16 का आता। ठीक है। अब इसके बाद हमें लगाना है ईप का निशान। ठीक है। ईप हमारी देख अगर 38 है, 39 है, 40 है, उस हिसाब से हमें इसका चौथा हिस्सा लगाना है। अगर हमें इस तरह समझ में नहीं आए तो मान ले, क्योंकि हमारा डबल हो गया तो डबल में हमें क्या करना है, आधा कर लेना है, यानी कि 20 हो तो 10 इंच पे और कम हो तो हमें कम पर निशान लगा लेना। ये हमारी मैं जिसका सिल रही हूँ उसकी ईप है 38। ठीक है। तो चौथा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 भी ले इसका। अब इन्हें मिला लेंगे। अब इसके बाद हमें ये हमारी जोड़ी घेर ला लो, जितनी हमारी ईप है उतना ही हमें घेर भी लेना है। ठीक है। अगर कोई चौड़ी जोड़ी पहनना पसंद करे तो आधा या 1 इंच हम ज्यादा भी ले सका। ठीक है। अभी ईप क्या करना हमने, यहाँ से 1 इंच इस तरह से एक निशान तिरछा लगा लेंगे। ठीक है। अगर हम फ्रंट भाग की कटिंग करा तो उसमें हमने क्या करना है, इस तरह से ये नू निशान लगा लेना है। अब ये इनर हम दोनों भाग का साथ में कटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये इस तरह से ये नहीं कटाई करनी है, पहला हमें या करनी है। ठीक है। ये कटाई बाद में करनी है कमीज के साथ में। और आधा इंच यहाँ से डाउन लेना है, जो हमारे कंधे हो, आधा या 1.25 इंच। ठीक। हमारी इनर की होगी है कटिंग। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। ठीक है। इस तरह से। अब ये हमारा हो गया फ्रंट भाग, तो हमें फ्रंट भाग का क्या करना है, इसकी पहले एक बारी अच्छे से सेट कर लिया। ठीक है। क्योंकि हमारा पिछला भाग है, हम उसकी 1 या आधा इंच ज्यादा लेंथ रखा। ठीक है। तो ये भी हमें क्या करना, क्योंकि साथ में कटिंग करिए दोनों भाग की, तो हमें आधा इंच इसकी फ्रंट भाग की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और जो या कटाई है यह हमें कमीज पर रखने के बाद करनी है। ठीक है। आगे समझ में बात आपको सबके यहाँ तक। अब जो हमारा ये पिछला भाग है इसको कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा आधा इंच ज्यादा रहेगा मार्जिन में।
अब सबसे पहले हम करांगे कमीज के फ्रंट भाग की कटिंग। पहले इसे अच्छी डाल बिछा लें कपड़न। जो हमारी ये बेल दोनों तरफ है ये बिल्कुल सीध होनी चाहिए, कति सीधी नहीं तो हमारी फिर ये ऊंची नीची हो जाऊंगी और सेट नहीं होंगी बाद में। तो पहले इन्हें सेट कर ले। अब जो हमारे फ्रंट भाग था इनर का, इसको इस तरह से कपड़े पर अच्छी तरह से बिछा लेना। अब इस तरह से मैंने इनर को हमारे फ्रंट भाग पर अच्छी तरह से बिछा लिया। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। जितना इनर है सेम उतनी ही कपड़े की कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा नहीं रखना। अब हम कर सका इसकी कटिंग इस तरह से। ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग होगी है और ये हल्के हल्के है निशान लगा देंगे इस तरह से। अब करूंगी मैं पिछले भाग की कटिंग। इसी तरह से इसको डबल में फोल्ड कर लेना, ठीक है। इस तरह से हमारे पिछले भाग पर मैंने इनर को बिछा लिया है और अब इसी तरह से जितनी इनर की लेंथ है या यहाँ तक है बस बराबर बराबर कटिंग करनी है। ज्यादा